हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। और अभी ना गर्मियों के दिन में सुबह 5 बजे ही बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर अभी जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल है। तो अभी मुझे दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी आलू काट रही हूँ। और आज मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो बच्चे खाते नहीं हैं। जैसे कि बिस्किट वगैरह है, केक वगैरह है, ये सब वो लोग खाते नहीं हैं। नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो अभी रोटी और भुजिया ही मैं बनाकर दे देती हूँ उनको। और अभी गर्मियों का सीज़न है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर हम उससे ज़्यादा तला हुआ या तो फिर ज़्यादा भुना हुआ जो चीज़ें होती है ना वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उन्हें गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि उन्हें पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं सिंपल और सादा जो खाना है वही बनाकर मैं बच्चों को दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं यहाँ पर आटा गूँध रही हूँ। तो उधर मैंने जो है भुजिया काट के रख दिया है और इधर मैंने आटा गूँध के रख दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ दोनों बच्चों को उठाने के लिए। और ये दोनों अभी सोए हुए थे। और सुबह का टाइम है ना, सुबह 6:30 बजे इन लोगों का स्कूल होता है। तो फिर बच्चे हैं ना, तो ये इतनी जल्दी ये उठ नहीं पाते हैं। और ये सोए हुए थे तो इन्हें मैं भी उठाने गई हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो इन्हें सुबह-सुबह उठने में थोड़ा-सा जो है वो अशक़त लगता है, ये लोग उठना नहीं चाहते हैं। तो फिर भी क्या करें, स्कूल है तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल तो मिस नहीं कर सकते ना। और धीरे-धीरे जब बच्चों को आदत हो जाता है ना तो फिर वो खुद ही उठ जाते हैं। तो अभी मैं दोनों बच्चों को मैंने ब्रश दे दिया है और उन्हें ब्रश करने को कहा है। और इधर मैं अभी टिफ़िन बना दे रही हूँ। तो इधर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और अभी यहाँ पर मैं भुजिया के लिए एक मिर्ची मैं भी काट लूँगी। ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी, नहीं तो फिर ये तीखी हो जाएगी। तो अभी तेल गरम हो गया था, फिर मैंने इसमें मिर्ची काट कर डाल दिया, फिर कटा हुआ आलू भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी इसे मुझे धीरे-धीरे करके फ्राई करना है। और फिर मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और फिर इसे चला के और फिर ढक के इसे रख दूँगी। और अभी मैं इधर वाला जो गैस का चूल्हा है उसे भी जला दूँगी, क्योंकि जो उधर वाला है ना जिसमें मैंने भुजिया चढ़ाया था, वो उस चूल्हे से जो है वो आग ठीक निकलता है और इधर वाले चूल्हे पर उतना अच्छा से आग नहीं निकलता है। फ्लेम जो है वो बहुत लो है इधर वाले में। और भुजिया जो है वो लो फ्लेम में ज़्यादा अच्छी पकती है। हाई फ्लेम में ना वो जलने लगती है। तो फिर मैं इधर लो फ्लेम वाले चूल्हे पर मैं उसको चढ़ा दूँगी। तो जब तक मेरा रोटी वगैरह बनेगा, बच्चे तैयार होंगे, तब तक भुजिया भी बन जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए अभी रोटी बना रही हूँ। और थोड़ा-सा ज़्यादा ही रोटी बना दूँगी ताकि वो हम लोगों के लिए नाश्ता भी हो जाए। बच्चे भी टिफ़िन में ले जाएँगे और हम लोगों के लिए भी नाश्ता हो जाएगा, फिर अलग से कुछ और बनाना नहीं पड़ेगा। तो नमक डालने के बाद एक और बार मैं भी यहाँ भुजिया को चला दूँगी। और भुजिया को बार-बार ढक के फिर पकाना है, नहीं तो फिर ये नीचे चिपक जाता है ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे करके इसी तरह से जो मेरी रोटी है वो बन गई है। और इधर देखिए मेरा भुजिया भी लगभग तैयार हो गया है। तो रोटी मेरा बन गया था, तो फिर मैंने तवे को साइड पर रख दिया है, नहीं तो बच्चे अगर किचन में आएँगे ना तो वो लोग हाथ लगा देते हैं। और इधर देखिए मैंने हल्दी नहीं डाला था भुजिया में, तो फिर मैंने अभी हल्दी भी डाल दिया है। और बस इसे और 2 मिनट के लिए ढक कर पकाना है, फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए भुजिया जो है वो बनकर रेडी हो गया है। और इसे हम खुला ही छोड़ देंगे ताकि वो ठंडा हो जाए। तो बच्चों को मैंने ड्रेस वगैरह सब कुछ पहना दिया था, जूते मोजे वगैरह सब कुछ पहना कर। और अभी बस बाल बनाना रह गया था। और मेरी बेटी के हैं ना जो बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, तो
इसके बाल जब भी मैं कंघी करती हूँ ना तो इसे दुखता है। मैं बोलती भी हूँ कि कटवा लो, लेकिन बच्चे हैं ना उन्हें लंबे बाल पसंद होते हैं तो वो कटवाना नहीं चाहती है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन में उसके बाल मैं कटवा दूँगी। और ये कभी भी 2 चोटी बांधना नहीं चाहती है, हमेशा ये 1 चोटी ही पसंद करती है। और 2 चोटी जब भी मैं इन्हें बांधती हूँ ना तो पता नहीं क्यों, लेकिन ये बोलती है कि मुझे 2 चोटी में, मतलब बच्चे होते हैं ना तो उन्हें अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, तो वो नहीं बंधवाना चाहती है। और यहाँ पर मैं अपने बेटे के बाल में थोड़ा-सा अभी मैं इसमें तेल लगा दूँगी, क्योंकि रात भर सोया है ना तकिया में, तो फिर बाल जो है वो बहुत रूखा-रूखा सा लगने लगता है। तो फिर थोड़ा-सा तेल डालकर और फिर मैं कंघी कर दूँगी। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है, मतलब कोई भी काम ये शांति से नहीं करता है, और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो अभी मैंने इन लोगों को थोड़ा-सा हल्का गरम जो है वो बिल्कुल गुनगुना है दूध मैंने इन दोनों को पीने के लिए दिया है, क्योंकि मैं कितना भी ज़िद करूं लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं खाकर जाते हैं, तो फिर मैं इन्हें हल्का सा दूध ही दे देती हूँ। तो अभी ये लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं और मेरे हस्बैंड इन दोनों को अभी स्कूल जाएंगे छोड़ने के लिए। स्कूल सामने ही है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो फिर अब बस या गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम घर से ही बाइक से पहुंचा देते हैं। तो अभी देखिए ये लोग स्कूल चले गए हैं। उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। बहुत सारे बर्तन जो है वो बिखरे हुए थे, तो जो मैंने अभी सुबह टिफ़िन बनाया था, भुजिया वगैरह रोटी वगैरह बनाया था, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, थोड़े बहुत बर्तन भी गंदे हो गए थे। और ऐसे भी रात को मैं बर्तन धोकर ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी जो है 1-2 बर्तन तो पानी वगैरह जो हम लोग गिलास वगैरह दूध वगैरह बच्चे पीते हैं तो रह ही जाते हैं। तो अभी मैं बर्तन को धोऊँगी और सारा घर का काम करूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं तो फिर आराम से मैं काम कर सकती हूँ अपना। और अभी किचन को भी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि आटा वगैरह पूरी तरह से किचन का जो काउंटर टॉप है उसमें भी गिरा हुआ है, सब जगह मतलब गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि बच्चे एक बार चले जाते हैं तो फिर शांति से मैं अपना काम कर पाती हूँ। और उसके बाद बर्तन धुल गए थे, तो अभी मैं सारे बर्तनों को बर्तन स्टैंड में लगा कर रख दूँगी। और सुबह-सुबह ना घर में इतना सारा काम होता है, तो जब बच्चे घर में होते हैं ना तो बच्चे इधर-उधर दौड़-भाग करते हैं, तो वो हो नहीं पाता है अच्छे से। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं शांति से अपना सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बर्तन धो के रखो तो इधर से उधर कर देते हैं, झाड़ू लगाओ तो फिर इधर-उधर वो लोग करते ही हैं। बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, वो तो नहीं समझते हैं ना। लेकिन अभी नहीं है तो मैं आराम से शांति से अपना सारा काम कर लूँगी। और अभी मुझे चूल्हे वगैरह को मुझे अभी साफ़ करना है। और सुबह-सुबह इतनी भाग-दौड़ होती है ना कि किचन मतलब इतनी भाग-दौड़ होती है ना कि मैं समेट कर काम नहीं कर पाती हूँ, इधर-उधर हो जाता है। फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो फिर शांति से मैं अपना काम करती हूँ। तो किचन का स्लैब वगैरह जो है मैंने उन आटा वगैरह जो लगा था उसको मैंने झाड़ दिया है। पोंछा नहीं है, अभी मैं पहले झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद मैं उसे पोंछ दूँगी। तो और अभी मैं यहाँ पर किचन में जल्दी-जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, पूरे घर में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो अभी मेरे झाड़ू जो है मैंने पूरा किचन में मैंने झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद पूरे घर में भी झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं किचन का जो स्लैब है उसको मैं पोंछ रही हूँ गीले कपड़े से। तो अभी मैं जो है गैस चूल्हे को अभी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रात में मैंने चूल्हे को साफ़ नहीं किया था और अभी मैं कर रही हूँ। रात को मुझे टाइम नहीं मिला था, तो फिर अभी मैं कर दे रही हूँ। और अगर मैं रात में भी चूल्हे को साफ़ करती हूँ ना तो फिर मैं सुबह उठकर भी कर देती हूँ, क्योंकि रात को छिपकली वगैरह चूहे वगैरह अगर इधर-उधर घूमते हैं ना तो फिर इसमें खाना बनता है, तो उस तरह से छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इन्हें पोंछ देती हूँ और उसके बाद फ़र्श पर भी मैं अभी पोछा लगा दूँगी। और घर में जो सबसे ज़्यादा मतलब किचन ही गंदा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब देखिए खाना बनता है, सब्जियां कटती है, आटा वगैरह गुंदाता है ना, तो फिर किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी किचन को मैंने अच्छे से मतलब पोछा लगा दिया है। और इधर देखिए मैं अपने बड़े वाले बेडरूम में आ गई हूँ और इस पर भी मैंने अभी पोछा लगाया है।
झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही लगा दिया था और अभी मैं सिर्फ पोछा लगा रही हूँ। तो अभी मेरा इस वाले रूम में भी मेरा पोछा लग गया है। और जब घर साफ़ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। और उसके बाद अभी मैं हॉल में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता है पूरे घर में पोछा लगाने में, क्योंकि 2 बेडरूम है, हॉल है, किचन है, मतलब आधा घंटा तो मुझे लग ही जाता है। और फिर ये छोटे-मोटे चीज़ें जो है वो इधर-उधर फैली हुई होती है, जैसे बच्चों की किताबें हो गई, खिलौने वगैरह है, इधर-उधर वो फेंकी रहती है ना, तो फिर बच्चे हैं जो इधर-उधर कर ही देते हैं खेलने के टाइम में। तो फिर जब मैं झाड़ू लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ तो एक-एक करके मुझे वो चीज़ें मिलती रहती हैं और फिर मैं उन्हें समेट के जहाँ वो लोग खिलौने वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर मैं रख देती हूँ। नहीं तो फिर ना इधर-उधर हो जाने पर वो जब स्कूल से आएँगे ना तो फिर वो खोजने लगते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। इसलिए वो लोग जहाँ खिलौने रखते हैं तो वहाँ पर ही मैं सारा कुछ समेट कर रख देती हूँ। तो अभी पूरे हॉल में लगभग मेरी सफाई जो है वो हो चुकी है। और जो डाइनिंग टेबल है ना, खाना खाने वाला टेबल, उसे भी मैंने पोंछ दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो उसमें भी है गंदगी हो गया था। तो रात में भी मैंने पोंछा था, लेकिन अभी भी मैंने उसे पोंछ दिया है क्योंकि धूल उड़ती है। और हमारा जो घर है वो मेन रोड के बिल्कुल सामने है, तो गाड़ी वगैरह चलता है ना तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और उसके बाद मैं इधर अपने सेकंड वाले बेडरूम में आ गई हूँ, जहाँ पर बच्चे सोए थे ना, उसी वाले बेडरूम में। और इस पर भी मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। तो पूरे घर में लगभग मेरा पोछा लग गया है और बस थोड़ा-सा ये वाला बेडरूम बचा है। और बाहर निकलने का, पीछे का जो मेरे आँगन जाने का जो रास्ता है ना, बस वहाँ पर थोड़ा-सा जो गली टाइप में है, तो बस वहाँ पर ही बचा है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं भी पोछा लगा देती हूँ। और मैंने इतना ढूँढ-ढूँढ कर बर्तनों को मैंने ढूँढ-ढूँढ कर अभी धोया था, लेकिन फिर भी 1-2 इधर-उधर रह ही गई थी। तो देखिए यहाँ पर भी एक कटोरी छूट गया था, शायद मेरा नज़र उधर नहीं गया था। तो उसके बाद देखिए मैंने जो है आँगन में झाड़ू नहीं लगाया था, तो बस मैंने घर में झाड़ू लगाकर और छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने घर में पोछा लगा दिया था, तो आँगन जो है मेरा वैसे ही था। तो अभी जब मेरा घर में पूरा पोछा लग गया था, उसके बाद मैंने जो बाहर है रोड के तरफ, उधर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। और इधर अभी मैं आँगन को भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ ना आँगन मेरा छोटा-सा है, तो इधर ही मैंने थोड़ा-सा 1-2 पेड़-पौधे वगैरह मैंने लगाए हैं, तो उसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि अभी का मौसम है ना, कभी बरसात, कभी हवा और धूप तो बहुत ही तेज़ रहती है, तुरंत-तुरंत मौसम बदल जाता है। तो बहुत सारे अभी पत्ते गिरते हैं, लगभग बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरा आँगन जो है वो सुबह को जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, उसके बाद शाम को पूरा आँगन जो है वो पत्तों से भरा हुआ होता है। तो फिर मैं शाम को आँगन में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आँगन में मेरा बहुत कम ही काम लगता है। तो फिर मैं एक टाइम सुबह ही झाड़ू लगा देती हूँ। और अगर थोड़ा-सा कभी लगाती भी हूँ ना, तो सामने गेट के पास ही बस झाड़ू लगता है, पूरे आँगन में नहीं लगता है। और इधर देखिए मेरा झाड़ू जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है, 1-2 है, अब बच्चों के जो कॉपियों के पेज हैं, जो बच्चे फाड़-फाड़ के फेंक देते हैं ना, तो फिर वो थे। बाकी जो पत्ते हैं, सूखा हुआ फूल जो है, नेक्स्ट डे जो गिर जाते हैं ना, तो वो सभी कुछ था, तो मैंने सभी को उठाकर और उधर पीछे की तरफ फेंक दिया है, क्योंकि उधर कोई आता-जाता नहीं है और खाली पड़ी हुई है। तो उधर ही सारा कचरा जो है मैंने फेंक दिया है। और झाड़ू को मैंने अभी पानी से धो दिया है। और जो पोछा वाला पानी था ना, उससे मैं अभी बाहर आँगन में थोड़ा-सा मेरा यहाँ पर धो दूँगी। बाकी तो मेरा पूरा मिट्टी है, मैंने उधर प्लास्टर वगैरह किया नहीं है, थोड़ा-सा मैंने रास्ते के जैसा किया था, तो उसे भी मैंने धो दिया है। और अभी मैं यहाँ पर देखिए नहा धोकर आ गई हूँ। और बच्चों के ड्रेस वगैरह जो है, जो वो पिछले दिन जो स्कूल पहन कर गए थे ना, वो वाले ड्रेस वगैरह थे, तो उसे भी मैंने अभी धो दिया है।
तो घर का मेरा सारा काम हो गया था, कपड़े धुल गए थे, घर का साफ़ सफाई हो गया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा घर का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और घर का काम एक बार हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। और अभी सारे कपड़ों को मैंने धो दिया है और अभी इतनी ज़्यादा धूप करती है ना कि कपड़े बिल्कुल 1.5 घंटे में कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और बच्चों वाले जो वाइट कलर की ड्रेस थी ना उन सभी में मैंने अभी नील लगा दिया है, क्योंकि वाइट कपड़े बहुत जल्दी येलो पड़ने लगते हैं तो उसमें नील देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर मेरे सारे कपड़े को मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और यही तक थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।